A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. होपफुली आज आपने नवरात्रि का दिन जो है पहला दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. आप देख पाए क्लियरली कि यहाँ से आपको क्या शिक्षा मिलती है. आप उसके साथ कनेक्ट कर पाए और जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो आप ट्रू सेंस में हम क्यों इन नवरात्रिस को कर रहे हैं उसको समझ पाए. जैसे कि पहला दिन हमने माँ शैलपुत्री के रूप में गॉडेस के ही रूप, एक ही गॉडेस, एक ही एनर्जी, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूप, उसके रूप में हमने कनेक्ट किया या सेलिब्रेट किया. तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए, डे टू जो है वो हम माँ पार्वती के या गॉडेस की जो किशोरी अवस्था है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं और उनको नाम देते हैं ब्रह्मचारिणी. ब्रह्मचारिणी मीन्स एक ऐसी फीमेल जो फोकस्ड है अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, और उसका जो आचरण है वो टोटली एंड कंप्लीटली उसकी कंट्रोल में है. अगर हम अपने एंशिएंट टाइम की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जब हम अपने गॉड और गॉडेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जिनको हम पेयर में देखते हैं, तो हम हमेशा बात करते हैं नारायण का. जहाँ नाम लिया जाता है उससे पहले लक्ष्मी. सो लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, सीता राम. और ये कितने ब्यूटिफुली सीखने की बात है कि हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है या मैट्रियार्कल सोसाइटी है. नो, इट वॉज ऑल बैलेंस. देयर वॉज नो डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल. शक्ति इज मूविंग एनर्जी जो मैनिफेस्ट होती है, और वो किसके साथ होती है? अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, शिवा कॉन्शियसनेस के साथ. तो कल का दिन हम जो सेलिब्रेट करने वाले हैं, अगर हम इस पिक्चर को भी माँ ब्रह्मचारिणी के पिक्चर को डिपिक्ट करें कि ये क्या सिंबलाइज करती है, क्या दिखाती है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उनकी क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं, उनको वाइट दिखाया गया है. और सफ़ेद किस चीज़ का प्रतीक है? पीस का, प्योरिटी का. उनके एक हाथ में कमंडल है जिसमें पानी है और दूसरे हाथ में रोजरी है, जप माला. तो जो पानी है वो क्या दिखाता है? जैसे कि हम जब फास्टिंग रखते हैं नवरात्रों में, तो हम सुबह से शाम तक पानी सिर्फ ग्रहण करते हैं और बाकी का फलाहार या जो भी सात्विक फूड हम खाते हैं वो शाम को जब हम अपनी पूजा अर्चना कर लेते हैं उसके बाद खाते हैं. और ये किस लिए? अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए. तो ये सिंबलाइज करता है वाटर. जो लोटस आप देख रहे हैं वो सिंबलाइज करता है नॉलेज को, और जो जप माला हम देख रहे हैं वो सिंबलाइज करता है हम कब जाप करते हैं. जब हम जाप करते हैं तो हम फोकस्ड होते हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में. और अगर हम आज के इस टाइम से इसको कनेक्ट करें तो आजकल जब एक हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो हम कितने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस साइड जाना है. बायोलॉजिकली भी हम अपने हमारे अंदर we are driven by our hormones, our physicality. हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते. कैसे यूज करना है हमको नहीं पता होता. तो यही जो पिक्चर है ब्रह्मचारिणी की, वो यही डिपिक्ट करती है कि अगर हम इस एज में अपना जो फोकस है, जो इंटेंशन है, जो कंसंट्रेशन है, वो इस बात पे लगाया जाए कि मैं अपनी विजडम को, अपनी रियलिटी को किस तरह से, जो मेरी हाई लर्निंग है उसको मैं किस तरह से उसके ऊपर फोकस हो सकूं, एकाग्र हो सकूं, ताकि मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, जो मुझे
गॉड की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, जो मेरी एनर्जी है, मुझे उसको किस तरह से मैनिफेस्ट करना है, ये मैं सीख सकूं। और इसके पीछे एक कहानी भी है कि जब पार्वती ने बहुत कड़ी तपस्या में थी, तो कितनी भी एडवर्सिटी थी, जितना भी जो है वो उनको परिश्रम करना पड़ा, कितनी कठिनाइयाँ थी, चाहे वो एनवायरनमेंट की थी या वो जो भी था उस टाइम, लेकिन वो अपनी दृढ़ता से, अपने प्रण से नहीं हिली। और यहाँ तक कि उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था, तो वो सिर्फ पानी पर जीवित रही। तो ये हमारी माइथोलॉजिकली एक स्टोरी है। लेकिन ये डिपेक्ट क्या करती है, आज इससे हमें क्या सीखना है। आज की अवस्था में तो हम ये नहीं कर सकते कि अब हम जंगल चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाएं और तपस्या करें। तो हम गृहस्थ आश्रम में हैं। हम आज के टाइम में हमें क्या सीखना है इससे, कि हमारा फोकस कहाँ पर है, उसको हम किस तरह से अपने अंदर ला सकते हैं। तो जो आपकी डेडिकेशन है, जो परसिवियरेंस है, जो आपकी साधना है, वो आपको ये चीज़ सिखाएगी कि आपकी आने वाली लाइफ जो है, आगे जो है, वो किस तरह से मैनिफेस्ट होगी। और ये आपके हाथ में है टोटली एंड कंप्लीटली, कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। यू विल बी ड्रिवन बाय योर ईगो सेल्फ, by your mind, by your hormones, or you'll become master of that. You have that capacity and ability to master of your own being. और अब हमें ये मास्टरी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर हम अपने मध्यकाल में देखें, बीच में क्या हुआ कि जैसे पहले जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी वो बैलेंस थी, एट पार थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ईगो ने टेक ओवर किया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हम लोग, पैसा जो है इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको ज़्यादा मान्यता मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं जो फेमिनिन एनर्जी थी उसको लेट डाउन किया, उसको सप्रेस किया, वहाँ उनको प्रताड़ना मिली, सफरिंग मिली। और एक अगर गृहस्थ जीवन के रूप में भी देखा जाए तो वहाँ पर इम्बैलेंस हो गया, फेमिनिन एनर्जी का और मैस्कुलिन एनर्जी का, दोनों ही वुंडेड हुई। मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ईगो सेल्फ में ज़्यादा चली गई, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा खो गई, और जो फेमिनिन एनर्जी थी वो इमोशनली जो है वो ड्रेन्ड हो गई, इमोशनली जो है डिप्राइव्ड हो गई। तो अब जो ये टाइम है, ये जो नवरात्रि का टाइम है, ये जो गॉडेस की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम उसी वुंडेड फेमिनिटी को बैलेंस में ला रहे हैं। और किसके द्वारा बैलेंस में ला रहे हैं? अपनी कॉन्शियसनेस के, शिवा कॉन्शियसनेस के। तो फिर से हम वही काम कर रहे हैं कि अपनी दोनों एनर्जीज को साथ में ला रहे हैं। बाहर फाइट करना ठीक है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जब ईच वन ऑफ अस, और ये जो नवरात्रि है इसमें ये नहीं है कि फेमिनिन्स को ही, जो फीमेल हैं उन्हीं को व्रत रखने हैं, उन्हीं को अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम करना है, वही सिर्फ गॉडेस से कनेक्ट हो सकते हैं। इवन मेन, बिकॉज इवन दे कैरी दैट वुंडिंग इन फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी एज वेल। हम दोनों ही फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करते हैं। तो इस टाइम हम जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। वैसे भी जो ब्रह्मचारिणी हैं उनका एस्पेक्ट जो है वो स्वाधिष्ठान चक्रा के साथ कनेक्टेड है, जहां से हम सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो उस एनर्जी को हम किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं अपनी फिजिकल रियलिटी में, उससे पहले उसको हमें संभालना होगा अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी एनर्जी लेवल में, अपनी स्पिरिचुअल विजडम के साथ। और यही डिपेक्ट करता है डे 2। आप इसके साथ जो है जब अच्छे से कनेक्ट करेंगे कि ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो नवरात्रि है ये आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आएंगी, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगी। एंड दैट इज द राइट वे ऑफ क्रिएटिंग अ बैलेंस सोसाइटी रादर देन बीइंग इन्वॉल्व टू मच आउटसाइड। यू नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हम जो फेमिनिन एनर्जी है उसने सोचा कि उनको सप्रेशन मिला बिकॉज ऑफ द मनी मैटर्स, बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं थी, तो इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो अब कई बार
जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो वहाँ भी हम जो है वो बैलेंस में नहीं हैं, वो एक तरफ भाग रहे हैं। हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा और दैट टू वुंडेड मैस्कुलिनिटी को अपना रहे हैं। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर एनर्जीज। सो if you are ready to transform, if you are ready to come in balance, if you are ready to make the best out of these 9 days, और यहाँ पर और भी ज़्यादा क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि कॉस्मिक जो एनर्जीज हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रही हैं। देन वन is you are getting benefited by your personal energy. With your personal energy you are changing and transforming, और फिर एक mass change आ रहा है in collective energy, so that is an additional benefit. That's all in this. और अगर आप एक simple सा मंत्रा जो है वो यूज करना चाहते हैं कल के लिए, तो ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। और इसके साथ जब आप अवेयरनेस के साथ कनेक्ट होंगे तो आप किसी भी तरह जो आपने पूजा अर्चना करनी है वो आप कीजिए, जो आपने फास्टिंग करनी है दैट विल रियली रिफॉर्म यू इन मैनी वेज, वो कीजिए। लेकिन अपने साथ जरूर बैठिए, देखिए कि कहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, और वो ज़रूर कीजिए। आपको हवन करना है, आप हवन कर सकते हैं। एक छोटी सी विधि कि आप अपने घर में जो है एक छोटा सा हवन कुंड लेकर उसमें जो गाय का गोबर के उपले होते हैं और कपूर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, और हमें जो गाय का घी होता है उसके साथ ये हवन कर सकते हैं। जब हम अग्नि देव को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि किस चीज़ का सिंबॉलिज्म है? प्योरिटी का। और हमारे कल्चर में हम हर बार जब भी कोई नई चीज़ शुरू करते हैं या जब हम किसी परेशानी से भी गुजर रहे होते हैं तो हम जो है किसी ब्राह्मण को या पंडित को इनवाइट करते हैं हवन कराने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो ये हम खुद भी कर सकते हैं। जब हम कुछ भी करते हैं तो उसके साथ खुद का कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी फोकस क्या है, किन चीज़ों के ऊपर है। अगर हम बाहर से किसी को बुलाते हैं दैट्स फेयर इनफ, यू कैन डू इट, बट स्टिल हाउ मच the other person can change your life. It all depends on his own consciousness or her own consciousness. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कमर्शलाइजेशन हो गया है इन सब चीज़ों का। तो बेटर है कि आप खुद कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, और उसमें आप इस मंत्र से घी की आहुति दे सकते हैं। और उस जो आपने अग्नि प्रज्वलित की है वो अग्नि सिंबलिज्म है अगेन, कि आपने उस अग्नि को अपने अंदर प्रज्वलित किया है, और उसमें जो भी हमारे जहाँ भी हम अंधकार में हैं, जो भी हमारी शेडोज हैं, हम उनको ध्यान से अर्पित कर सकें फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हैव फन, एंजॉय एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज 9 days however you can. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself.